लवर्स हैं या बिगिनर्स हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रोफेशनली यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उसके लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना बेसिक्स ब्रश है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहतरमा मिफ्रा साहिबा। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ O2O के ब्रशेस। अगर आप बिगनर हैं या फिर अगर आप मेकअप लवर्स हैं तो ये ब्रशेस जो हैं ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेट्स सी कि अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जब आप इसकी अनबॉक्सिंग करते हो तो बहुत ही प्रीमियम किस्म की आपको फीलिंग आती है। ब्रशेस जो हैं वो बहुत ही नीटली पैक हैं। देख सकते हैं कि हर ब्रश का जो साइज़ है वो डिफरेंट है और डिफरेंट वैरायटी के इसमें जो ब्रशेस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, और इनके जो ब्रिस्टल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और हैंडल भी इनके बहुत ही अच्छे वैरायटी के लग रहे हैं। बजट फ्रेंडली है ये और ट्रैवल फ्रेंडली भी आप इसको बोल सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एक जो ना इसका ब्रश जो है वो शो करवाती हूँ कि किस लिए। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्रश है इसका, ये है सबसे पहले जी पाउडर ब्रश है हमारे पास। ब्रश देख सकते हैं आप, ये हमारे पास फाउंडेशन ब्रश है। ये कंटूर ब्रश है, इस तरह से नेट लगी हुई है इनके ऊपर। उसके बाद ये हमारे पास ब्लश ब्रश आ जाता है। ये कंटूर ब्रश है हमारे पास। ये हाइलाइटर ब्रश है। ये फ्लैट ब्रश है, आइस ब्रश जिसको बोलते हैं हम। ये भी आई शेडो ब्रश है हमारे पास। ये एंगल ब्रश आ जाता है जनाब, और ये भी लाइनर ब्रश। ये हमारे पास इसका लिपस्टिक ब्रश है, और अगेन ये एक और जो है ये आई शेडो ब्रश दिया हुआ इन्होंने। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इन ब्रशेस को यूज़ करके दिखाती हूँ। हम इससे मेकअप करके देखते हैं कि ये कैसा इससे मेकअप होता है। तो सबसे पहले मैं कंसीलर लगा रही हूँ, एल ए गर्ल का कंसीलर लगा रही हूँ। ऑरेंज कंसीलर लगा रही हूँ मैं आंखों के नीचे, और जहाँ पर भी कोई पिगमेंटेशन है थोड़ी बहुत उधर मैं लगा रही हूँ। ये कंसीलिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको सेट कर रही हूँ। और अब ये बारी आ गई, ये देख लें, ये है हमारे पास इसका जो फाउंडेशन ब्रश, और उसके हेल्प से अब मैं अपने फाउंडेशन लगा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ब्रेसल्स हैं इसके, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कितना नीटली ये अप्लाई हो रही है बेस मेरे फेस के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त, और बिल्कुल कोई हार्श फीलिंग नहीं आ रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे जो है मेरी बेस सेट हो गई थी, और बिल्कुल भी कोई हमें यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह की भी नीड नहीं है कि अगर हमारी मर्ज़ी है हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें या ना करें। इसी से हमारी जो बेस है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो सेट हो चुकी है। लेकिन अपनी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा-सा उसको सेट कर लें। ये जैसे अभी मैं टैप टैप करके ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी बेस को मैंने सेट किया है, और उसके बाद ये अब बारी आ गई है पाउडर लगाने की। तो यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये पाउडर ब्रश है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी फ्लफ़ी सा ब्रश है ये, और काफ़ी बड़ा ब्रश है। इज़िली आप इसे अपने फुल फेस पे अच्छे से आप पाउडर लगा सकते हैं। ये अच्छे से मैंने सारे फेस पे पाउडर लगा लिया है, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अब मैं कंटूरिंग करने लगी हूँ। तो कंटूरिंग ब्रश देखिएगा कितना ज़बरदस्त है इनका। ये देखें, ये इस तरह से एंगल की शेप में जो है वो है हमारे पास। कंटूरिंग ब्रश भी इसका बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से कंटूरिंग की थी इसने।
इसी ब्रश से मैंने अपने नोज़ की भी जो है वो कंटूरिंग कर ली थी। अदरवाइज़ इसमें एक छोटा ब्रश भी अवेलेबल था, आप उसकी हेल्प से भी अपने नोज़ की कंटूरिंग जो है वो कर सकते हैं। अभी जॉ लाइन एरिया की भी जो मैं कंटूरिंग करूँगी इसी ब्रश से। ये है इसका हाइलाइटर ब्रश, फैन ब्रश जिसको बोलते हैं। इससे हम अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हैं। हाइलाइटर इससे अप्लाई किया जाता है। काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग इसकी की हुई है। ये देखें इस तरह से इस पैकेजिंग के अंदर से हमने इस फैन पर ब्रश को निकाल लिया है और अब इससे जो है मैं कंटूरिंग करने लगी हूँ। आप लोग देख सकते हैं नोज़ एरिया पे, अपने फोरहेड पे, सारे हर जगह पे जहाँ-जहाँ भी मुझे कंटूरिंग की ज़रूरत है इसी ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से कंटूर कर लिया है। ब्रो बोन एरिया को भी इसी हाइलाइटर से मैंने कंटूर कर लिया है, इसी ब्रश की हेल्प से ही। ये है अब मेरे पास इसका फ्लैट ब्रश जिससे हम अपना आई मेकअप करेंगे। इस ब्रश के हेल्प से मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर जो है पिंक कलर का आई शेडो लगा रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा पिंक शेड है जो मैं अपनी क्रीज पे लगा रही हूँ। और देखें कितने अच्छे से इसने पिगमेंट उठाया है कि बहुत ही ज़बरदस्त इसने पिगमेंट उठाया है। दोनों साइड्स पे इसी तरह से हम लगा रहे हैं इसको। आँखों के नीचे भी वही कलर लगा रही हूँ मैं। उसके बाद ये एक और फ्लफ़ी सा ब्रश मैंने लिया है और इसके साथ अभी जो मैंने पिंक शेड लगाया उसकी मैं ब्लेंडिंग करूँगी। एक ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ मैं। अच्छा जी, ये जो होता है हमारे पास कट ब्रश होता है उसके हेल्प से मैं अपने आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ। अच्छा जी, ये एंगल ब्रश ले लिया मैंने और आज इस एंगल ब्रश की हेल्प से मैं आप लोगों को दूसरा बल्कि वो भी लगाना सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है बिना डिफरेंट कलर के लाइनर लिए बगैर आप घर में ही किस तरह से आप लाइनर लगा सकते हैं कि कोई सा भी आई शेडो लें आप और उसके ऊपर जो स्प्रे होती है आपके पास सेटिंग स्प्रे उसको डालें और ब्रश की हेल्प से आप जो है आप लगा सकते हैं। ये मैं ग्रीन कलर का लाइनर लगा रही हूँ। ये देखिए मैं ज़ूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना प्यारा हमारा लाइनर जो है वो लगा है इसी से। ये देखें। ये देखें जी, ये कितना अच्छा जो है इस एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने ग्रीन लाइनर जो है वो लगाया है। देखिए कितना प्यारा लगा है मेरी आँख ऊपर लाइनर। उसके बाद मस्कारा लगा लिया हमने। मस्कारा लगा के अपने आइज़ मेकअप को जो है मैं यहीं पे फिनिश करने वाली हूँ। जी, अब बारी आ गई लिपस्टिक की। तो यहाँ देख लें मैं कोई लिप लाइनर यूज़ नहीं कर रही बल्कि यही लिपस्टिक ब्रश की हेल्प से ये लिपस्टिक के साथ जो है मैं आउटलाइन बना रही हूँ अपने लिप्स की। देख रहे हैं कि किस तरह से मैं शेप दे रही हूँ अपने लिप्स को। इस तरह से आप भी बिना लिप लाइनर के जस्ट ब्रश की हेल्प से ही अपने लिप्स पे आउटलाइन बना सकते हैं। डार्क मैरून कलर से मैंने जो आउटलाइन बनाई है अपने लिप्स की और शॉकिंग पिंक कलर की जो लिपस्टिक है वो उसमें फिल करते हुए मैंने अपनी लिपस्टिक जो है उसको डन किया। ये देखिए कितना खूबसूरत शेप बनाया है मैंने। इसी तरह से आप भी इस तरह से लिपस्टिक जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रश देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कितना अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आउटलाइन बनाने के बाद अब जो मैं फिलिंग करने वाली हूँ लिपस्टिक की अंदर से। जी, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि ये ब्रशेज़ जो हैं ये
अगर आप मेकअप लवर्स हैं या आप बिगिनर्स हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इनके ब्रेसेस भी जो हैं वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उसके लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना बेसिक्स ब्रश है। बाकी आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो लाजमी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।